अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। इस वक्त रमज़ान मुबारक में उम्रा में रश की वजह से लोग बीमार हो रहे हैं। बहुत ही इमोशनल उम्रा सिचुएशन हो चुकी है, क्योंकि कई सालों में पहली मर्तबा बे इंतहा का रश देखने में आया है। अनएक्सपेक्टेड रश है, क्योंकि उम्रा ज़ायरीन की एक रिकॉर्ड तादाद ने हरम शरीफ का रुख किया है और ज़ायरीन की बहुत बड़ी तादाद। यकीन कीजिए, हरम शरीफ की इतनी बड़ी तोसी होने के बावजूद भी रश कह रहे हैं कि अनकंट्रोल है। मताफ में बिल्कुल जगह ही नहीं मिल रही। इवन के उम्रा का तोसी वाली साइड पे नया दरवाज़ा भी इस साल पहली मर्तबा खोलना पड़ रहा है। लोग बड़ी तादाद में बीमार हो रहे हैं, तबीयतें खराब हो रही हैं, बच्चे बूढ़े अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं सिर्फ ह्यूज क्राउड की वजह से। और यकीन कीजिए कि हस्पतालों में जाते हैं, जो हस्पताल हेल्थ इंश्योरेंस पैनल पे होते हैं उम्रा वालों की, तो वहाँ लंबी लंबी लाइन 5-5, 8-8 घंटे बड़ी लंबी लाइन रश लगा होता है। और वहाँ पे आपको पहले अपना तमाम डाटा जो है वो ऑनलाइन सबमिट भी करवाना पड़ता है, जिसने ट्रीटमेंट करवाना हो। और इसके अलावा अगर प्राइवेट आप जाएंगे तो इलाज बहुत ज़्यादा आपको महंगा करवाना पड़ेगा। तो इस हवाले से मजीद भी मैं आपको बताता चलूँ, जो मेरे तक न्यूज़ पहुंची है, इसमें बताया गया है कि रमज़ान मुबारक में मक्का मुकरमा में बेइंतहा रश और सेहत के मसाइल हैं और एहतियाती तदाबीर भी आपको करनी चाहिए। और कैसे करेंगे, इस हवाले से भी एक प्रोग्राम जारी किया गया है। फ्रेंड्स, कहा गया है कि भीड़ की वजह से सेहत के जो खतरात पैदा होते हैं ना, इसमें एक तो सांस के इन्फेक्शन का मसला, मतलब कि खांसी बहुत ज़्यादा आएगी, नज़ला ज़ुकाम काफ़ी ज़्यादा लगेगा और कोरोना जैसे वायरस का फैलाव का भी खदशा हो सकता है। दूसरा, गरमाई, थकन या हीट स्ट्रोक, दर्जा हरारत जो है ना, ज़्यादा दर्जा हरारत और पानी की कमी की वजह से ये भी मसाइल पैदा होंगे। और रोज़े में आपको पता है ज़्यादा मसला मसाइल होते हैं। इसके अलावा गैर मियारी खुराक या जरासीम आलूदा पानी अगर आप इस्तेमाल करेंगे ना, तो इससे आपको कैब वगैरह आ सकती है, मैदा खराब हो सकता है। कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा जमजम ही इस्तेमाल करें और खाना वगैरह अच्छे रेस्टोरेंट से आप खाएं। फ्रेंड्स, आपने बीमारियों से बचाव के लिए जो एहतियातें करनी है ना, इसमें एक तो आपने हाथों को साबुन से धोना है, सैनिटाइजर का हो सके तो इस्तेमाल कर लें। इसके अलावा आपने चेहरे को खासतौर पर मुंह और नाक को बगैर किसी मकसद के बार बार नहीं छूना, क्योंकि वो वायरस से फैल जाते हैं। और मास्क का इस्तेमाल कोशिश करें कि खासकर आप बनाएं। और ये भी कहा गया है कि बहुत ज़्यादा रश वाली जगह पे आप ज़्यादा देर तक ना रहें। इसके अलावा रोज़ा इफ्तार के बाद और सहरी तक कहा गया है कि आपने नीम गर्म पानी या लीमू वगैरह वाले पानी का इस्तेमाल करना है। आपने कोल्ड ड्रिंक, कैफीन वाले मशरूबात से परहेज करना है, जो कि पानी की कमी को बढ़ा देते हैं। इसके अलावा कहा गया है कि धूप में बराह रास्त आपने निकलने से गुरेज करना है और वक्फे वक्फे से आराम करते रहना है। और आप बैरून मुल्क से अगर आए हैं तो आपने आते ही फौरी उम्रा के लिए नहीं चले जाना, आपने आराम करना है 3-4 घंटे, थकावट दूर होगी, फिर आपने उम्रा करना है, क्योंकि उम्रा के दौरान भी अच्छी खासी थकावट हो जाती है। इसके अलावा बुजुर्गों के लिए, बीमार अफराद के लिए खुसूसी एहतियात ये कही गई है कि ज़ियाबतीस मरीज जो हैं या दिल के मरीज या हामला खवातीन, ये डॉक्टर के मशवरे के बगैर बिल्कुल सफ़र ना करें। और इसके अलावा ज़रूरी अद्वियात, मेडिकल रिपोर्ट्स, प्रेस्क्रिप्शन, ये हमेशा आपने अपने पास रखनी है। इसके अलावा सऊदी हुकूमतों की कोशिशों को भी सराहा गया है कि सऊदी हुकूमत ज़ायरीन की सहूलत के लिए हर साल जदीद इक़दाम करती है, और जैसे कि ट्रैफिक कंट्रोल, तब्बी कैंप लगाती है, वाटर स्प्रे सिस्टम होता है। और अवाम का भी ये फ़र्ज़ है कि वो इन हदायत को संजीदगी से ले और माने और दूसरों की भलाई का ख्याल रखे। दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम तर मुसलमानों की, स्पेशली मेरे सब्सक्राइबर, मेरे व्यूवर्स की हिफाजत फरमाए और इनको बार बार बाद उम्रा की सआदत नसीब फरमाए। नेक्स्ट वीडियो में अहम मालूमात आपको दूंगा। अभी से एलीट साकिब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर लें, नमाज कायम करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रोजाना कसरत से दुरूद पाक और कुरान मुकद्दस की तिलावत किया करें। इजाज़त दे, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।